नमस्कार। कभी सोचा है कि हम यहाँ क्यों हैं या इस जीवन में हमारा असली मकसद, हमारा सोल पर्पस क्या है? आज हम वैदिक ज्योतिष की सदियों पुरानी गहरी विद्या में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी आत्मा इस जीवन में असल में क्या पूरा करने आई है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। पर अच्छी बात यह है कि वैदिक ज्योतिष हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प इशारे, कुछ क्लूज दे सकता है जो हमारे जन्म के समय ही तय हो गए थे। आइए देखते हैं कि ये संकेत हैं क्या। तो सवाल ये है कि हम इसे पता कैसे करें। देखिए, वैदिक ज्योतिष हमें दो बहुत ही पावरफुल तरीके देता है। ये दो मेथड्स हमें अपनी लाइफ के पर्पस को समझने में मदद कर सकते हैं और आज हम इन दोनों को ही एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सुराग आखिर मिलते कहाँ हैं। फिर हम दो मेन मेथड्स को देखेंगे। पहला है चार त्रिकोण और दूसरा है आत्मकारक ग्रह। और आखिर में हम इन सबको एक साथ जोड़कर एक क्लियर पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जन्मकुंडली को ना अपनी लाइफ का एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट समझिए। ये बिल्कुल एक खजाने के नक्शे की तरह है जिसमें कुछ निशान और सुराग छिपे होते हैं जो हमें हमारे सबसे बड़े खजाने यानी हमारी लाइफ के पर्पस तक ले जाते हैं। हमें बस इस नक्शे को पढ़ना सीखना है। तो हमारा पहला तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारी लाइफ को चार मेन हिस्सों या कह लें कि प्रायोरिटीज में बांटता है। ये देखकर कि हमारी जन्म कुंडली में प्लैनेट्स सबसे ज्यादा कहाँ इकट्ठे हैं, हम ये जान सकते हैं कि हमारी एनर्जी नेचुरली हमें किस तरफ खींच रही है। ये टेबल देखिए, इसमें जीवन के चार स्तंभ दिखाए गए हैं जिन्हें पुरुषार्थ भी कहते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर स्तंभ आपकी कुंडली के तीन भावों या हाउसेस से जुड़ा है। अब आपको करना क्या है? बस ये पता लगाना है कि इन चार एरियाज में से किसमें आपके सबसे ज्यादा प्लैनेट्स हैं। यही है आपका पहला और सबसे बड़ा क्लू। अच्छा, अगर आपके ज्यादातर प्लैनेट्स धर्म त्रिकोण में हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक उसूलों वाले इंसान हैं। आपकी लाइफ का रास्ता सही काम करने, नैतिकता से जीने और इस दुनिया में अपनी सही जगह ढूंढने के आसपास घूमता है। आपके लिए अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की। अगर आपके ग्रह यहां पर ज्यादा हैं, तो आपकी लाइफ मटेरियल वर्ल्ड के इर्द गिर्द घूमती है। आप यहाँ वेल्थ क्रिएट करने, सिक्योरिटी बनाने और लाइफ के रिसोर्सेज को स्मार्टली मैनेज करने के लिए हैं। आपका फोकस होता है ठोस नतीजों पर। वो लोग जिन पर काम त्रिकोण का असर होता है, उनके लिए जिंदगी का मतलब है अपनी इच्छाओं को पूरा करना, रिश्ते बनाना और दुनिया के सुखों को एंजॉय करना। मतलब आप यहाँ लाइफ को भरपूर एक्सपीरियंस करने और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए हैं। और आखिर में आता है मोक्ष त्रिकोण। अगर आपके प्लैनेट्स यहाँ हैं, तो आपके अंदर एक गहरी स्पिरिचुअल झुकाव है। आपकी बाहरी दुनिया चाहे जैसे भी हो, आपका भीतरी कंपास हमेशा मुक्ति, हायर नॉलेज और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की ओर इशारा करेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जो और भी ज्यादा पर्सनल है। यह है अपने आत्मकारक ग्रह को ढूंढना। मतलब वो एक प्लैनेट जो आपकी आत्मा के लिए एक डायरेक्ट कंपास की तरह काम करता है। तो ये आत्मकारक आखिर है क्या? इसे आप अपनी कुंडली का किंग प्लैनेट समझ सकते हैं, जो आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रह जहां बैठा है और जो कर रहा है, वही उस खास मिशन या उस सबक को दिखाता है जिसके लिए आप इस जीवन में आए हैं। आत्मकारक दो तरह के होते हैं। देखिए, सूर्य हम सभी के लिए नेचुरल आत्मकारक है। ये आत्मा की यूनिवर्सल इच्छा को दिखाता है। लेकिन फिर आता है टेक्निकल आत्मकारक, जो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट है। ये आपके लिए एकदम यूनिक है और आपके बहुत ही पर्सनल मिशन को दिखाता है। और इसीलिए आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, ये इतना जरूरी हो जाता है। वो जिस भी भाव में है, वो आपकी आत्मा के मिशन का एक बहुत बड़ा संकेत है। यह आपकी लाइफ के पर्पस का एक बेसिक हिस्सा है, चाहे आपकी कुंडली में बाकी कुछ भी हो। तो अब हमारे पास दो अलग अलग क्लूज हैं, एक तो त्रिकोण और दूसरा आत्मकारक ग्रह। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, इन पजल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ना। जब हम ये देखते हैं कि ये दोनों सुराग एक साथ मिलकर क्या कह रहे हैं, तभी पूरी पिक्चर एकदम क्लियर होती है। चलिए इसको एक आसान से 3 स्टेप एनालिसिस से समझते हैं। पहला, अपने प्लैनेट्स को गिनकर अपना सबसे मजबूत त्रिकोण पता करें। दूसरा, अपने आत्मकारक ग्रह को पहचानें।
और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, ये देखें कि क्या आपका आत्मकारक ग्रह उसी मजबूत त्रिकोण में बैठा है। अगर जवाब हाँ है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ किस दिशा में जाने वाली है। देखिए, अपने उद्देश्य को जानना सिर्फ कोई थियरी नहीं है। ये अपनी आत्मा के अधूरे काम के साथ खुद को अलाइन करने के बारे में है। वो असली काम जिसे पूरा करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। यहाँ कोई भी बिना किसी मकसद के नहीं आता। जब आप अपने उद्देश्य के हिसाब से जीते हैं, तो आप अपनी आत्मा के मिशन को पूरा करते हैं। ये इतना ही सिंपल है। ये तरीके एक बहुत अच्छी शुरुआत हैं, लेकिन अगर आप इस खोज में और भी गहराई में जाना चाहते हैं और अपनी आत्मा के रास्ते को और पर्सनली समझना चाहते हैं, तो आप एक ऑरा स्कैन बुक कर सकते हैं। ये आपकी यात्रा में आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी दे सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।